तो कैसे हो इंग्लिश लिटरेचर वालों। आज अपन पढ़ने वाले इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स, मैं अपने सपने बेचती हूँ। ये चैप्टर लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज ने और बड़े ही फेमस राइटर हैं, नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो भैया आई सेल माई ड्रीम्स चैप्टर में है क्या? तो ये चैप्टर है एक ऐसी लेडी के बारे में जो क्या करती है, दूसरों के बारे में सपना देखती है और लोग उसको सपना देखने के बदले में पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? ऐसा क्या है उसके सपने में? वो सपने में लोगों का फ्यूचर देखती है और फ्यूचर देखती है तो जैसे अपन किसी बाबा के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया मेरे जो है योग ख़राब है, मुझे बताओ क्या करूं मैं, है ना, मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या बनूंगा। अपन बाबा से पूछते हैं और फिर वो अपने से थोड़ी सी फीस लेते हैं। उसी तरह से ये फ्रॉफ्रीडा जो है फीस ली थी थोड़ी सी, और ऐसे ऐसे करके इसने इतना पैसा बना लिया कि आज पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, कार, जाने क्या क्या था उसके पास। कहानी की शुरुआत होती है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज से। ये एक हवना रिवरा नाम के होटल पर लंच कर रहे थे, बिल्कुल टेरेस पे, बिल्कुल मस्त वाला सूरज का सनसेट मतलब सनराइज जो भी होता है वो देखते देखते बढ़िया अपना लंच कर रहे थे मॉर्निंग में। अब क्या होता है, ये जो होटल था ये कहाँ पर था? ये जो है बिल्कुल समुद्र के सामने था। जैसे मुंबई में यहाँ पर समुद्र और यहाँ पर बिल्डिंग, तो यहाँ पर समुद्र था और यहाँ पर होटल था, हवना रिवरा होटल। अब यहाँ पर समुद्र था, एक अचानक से एक बड़ी सी सुनामी आई और सीधा होटल को हिट कर गई, सीधा होटल को हिट कर गई भैया, है ना। तो होटल में पूरे रोड पे जो बीच में रोड भी था, है ना, तो बीच में जो रोड में जितनी भी कारें थी सारी जो है हवा में उड़ गई, है ना, और उनमें से एक कार होटल में भी घुस गई, पूरी अंदर इंक्रस्टेड हो गई। ठीक है, तो ये होटल में पूरा का पूरा पैनिक बच गया, है ना। सारे के सारे जो कांच थे, फर्नीचर था, जो लोग थे उनको जो है खरोंचे आ गई हाथों में। लेकिन अभी तक डेड पीपल की मतलब कोई मर गया है ऐसी कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। पूरा होटल का ग्राउंड फ्लोर में अफरा तफरी बच गई थी, पूरा नुकसान ही नुकसान हो गया। मतलब तुम समझ लो कि सुनामी आती है तो क्या क्या होता है वो लिखना है तुमको। अब पुलिस आती है, फायर वाली वो जो आती है ना, क्या बोलते हैं, वो आती है ना। तो ये सब जो है मलबा बलवा हटाते हैं, मलबा हटाते हैं तो इनको पता चलता है कि ये कार जो है होटल के ऐसे नीचे की तरफ जो है दबी हुई है। उस कार में वो देखते हैं उसका जो फ्रंट वाला मिरर है वो जो है टूटा हुआ है, शैटर्ड है पूरा, है ना। और क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक लेडी है और वो जो है मर चुकी है ना। और वो जो लेडी है क्या है, वो जो है मर चुकी है ना, उसकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है, उसकी बॉडी पूरी इंजर्ड हो चुकी है, मतलब पूरी ख़त्म हो चुकी है ना। उसका फेस भी जो है ढंग से नहीं दिख रहा है। वो लेडी है अपनी फ्रॉफ्रीडा, है ना, जो सपने बेचती है। अब पुलिस रिपोर्ट में ये आता है कि ये जो लेडी है ये जो है क्या बोलते हैं, एक पोर्तुगीज़ एम्बेसडर के यहाँ पर काम करती थी, वहाँ की हाउस कीपर थी, है ना। और ये न्यूज़ में दे देते हैं पुलिस वाले। तो जो अपने ऑथर है, अब होटल से तो ये निकल जाते हैं, है ना, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस समय। लेकिन जब ये घर आते हैं और न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये जो लेडी है इसने क्या पहन रखी थी, इसने एक गोल्डन कलर की सर्पेंट लाइक रिंग पहन रखी थी, जो बिल्कुल यूनिक रिंग थी। और उसे याद आता है, आइडिया आता है, और उसका वो जो है अटेंशन ले जाती है वो न्यूज़ ऑथर का कि भैया ऐसी लेडी तो उसने कहीं ना कहीं पहले देखी है, शायद वो उस लेडी को जानता है जो मरी है ना। तो वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है। अब अपने ऑथर जाते हैं कहाँ पर, फ्लैशबैक में जाते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं उससे कहाँ मिला था। तो उसे याद आता है कि वो उससे पहले एक जगह नाम है वियना, वहाँ पर उधर बोर्डिंग हाउस में जब वो पढ़ने गया था तब वहाँ पर उसे मिली थी फ्रॉफ्रीडा, है ना। तो वहाँ पर वो उस फ्रॉफ्रीडा से मिला था, उसे याद आता है ना। और याद आता है तो वो सोचता है कि उसने उसे क्या क्या कहा था, उसे क्या क्या बताया था। फ्रॉफ्रीडा से वो मिलता है ना। तो फ्रॉफ्रीडा उसे बताती है कि मैं जो है लोगों के लिए सपने देखती हूँ, है ना, फिर लोग मुझे जो है उसके बजाय पैसे देते हैं क्योंकि मैं उनका फ्यूचर बताती हूँ उन सपनों के ज़रिए, ऐसा वो बताती है ना। तो अपने ऑथर कहते हैं क्या बात कर रही हो यार, ऐसा भी हो सकता है क्या, तुम्हारे सपने सच भी जाते हैं क्या? वो कहती है कि मैं इन सब की बदौलत आज एक प्रॉपर्टी की ओनर हूँ, मेरे पास खुद की कार है, ऐसा ऐसा वो बताती है ना। और वो बताती है कि उन्हें इसकी ये जो खूबी है ना उनकी प्रिडिक्ट करने की फ्यूचर अपने सपनों के ज़रिए, ये उनको है ना अपने बचपन में पता चली थी जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठी थी और उसने एक सपना देखा था और अपनी फैमिली को बताया था कि उसका जो भाई है ना, उसकी मौत कैसे होगी, उसकी मौत है ना मिठाई चबाने से हो जाएगी, है ना। ऐसा उसने सपना देखा था, उसकी फैमिली को उसने बताया और बाद में जाकर क्या हुआ, उसके भाई की असलियत में मौत भी मिठाई खा के गले में अटक गई थी। तो उसका भाई जो है टपक गया और उसको तब पता चल गया कि भैया उसके पास ये शक्ति है, उसके सपने सच जाते हैं। पहले तो वो जो है अपनी फैमिली को बताती थी अपने सपनों के बारे में कि ये होने वाला है, ये होने वाला है ना। फिर फैमिली उस पर विश्वास करती है। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ी होती गई तो उसने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। अब ऐसा ही वियना में ही ये जो है क्या बोलते हैं ऑथर को बताती है, ऑथर के बारे में सपना देखती है, ऑथर से बात कर रही थी, ऑथर के बारे में सपना देखती है अपनी फ्रॉफ्रीडा। कहती है कि भैया ऑथर भैया तुम जो है वियना से चले जाओ। क्यों चल जाओ भाई, तुम्हारे बाबूजी का राज है? नहीं, वियना से चल जाओ इसलिए क्योंकि तुम्हें जो है यहाँ पर खतरा है, तुम्हारी यहाँ पर मृत्यु हो सकती है। ऑथर भाई पहले ही डरा हुआ
कि भैया इसके सपने तो सच जाते हैं सारे, अगर मैं वियना नहीं छोड़ा तो मैं तो सही में भी टपक सकता हूँ, है ना। तो उसने हाथों हाथ उसके कहने पर जो है वियना छोड़ दिया, 5 साल के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा, उसने उसके बारे में सपना देखा था कि वियना में तुम 5 साल तक मत आना, तुम्हारे लिए यहाँ पर डेंजर है। और उसका ये जो सपना था ये सच हो गया। बताओ, अगर ऑथर वहीं रहता तो मर जाता। उसका ये सपना सच हो गया। इन 5 सालों के बीच में उधर वियना में सुनामी आ गई। ऑथर को उसकी प्रेडिक्शन पे जो है विश्वास हो गया। अब जो गैब्रियल गार्सिया मार्केस है वो वियना छोड़कर निकल गए और डेंजर से बच गए। अब इसके बाद क्या हुआ, फिर उन्हें याद आया फ्लैशबैक में कि वो एक और बार फ्रॉफिडा से मिले थे, जब वो बार्सिलोना में फेमस पोएट पैबुला नेरुडा के साथ लंच कर रहे थे। अब पैबुला नेरुडा के साथ भाई फेमस पोएट है काफ़ी सारा, ठीक है ना। तो लंच कर रहे थे। पैबुला नेरुडा बोलते हैं उनको कि भैया देख, मेरे को लग रहा है कि मेरे पीछे से ना कोई मुझे झांक रहा है, कोई मुझे देख रहा है। ऐसा बोलते हैं पैबुला नेरुडा उससे। किससे? गैब्रियल गार्सिया मार्केस से। ऐसा बोलते हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, कौन देख रहा है देखे तो उसे दिखाई देता है कि भैया जो उसे देख रहा है ना वो है अपनी फ्रॉफिडा। भैया लो, एक और बार एंट्री हो गई। फ्रॉफिडा उसे देख रही है ना। तो भैया अपने जो ऑथर हैं वो फटाफट से टेबल से उठ के जाते हैं और 3 टेबल दूर उनसे बैठी होती है। 3 टेबल दूर उठ के जाते हैं और भैया फ्रॉफिडा आप कैसी हैं, आइए आइए हमारे साथ लंच ज्वाइन कीजिए। पैबुला नेरुडा जहाँ बैठे थे उधर फ्रॉफिडा को भी ले आते हैं। अब तीनों बैठते हैं। अब जो गैब्रियल गार्सिया मार्केस है वो पैबुला नेरुडा को बताते हैं कि भैया तुम जानते हो कि कितनी शक्ति है इस लेडी में, ये इतनी ज़्यादा मतलब फेमस है अपने ड्रीम के लिए, ये जो ड्रीम बताती है वो हमेशा सच जाती है। ऐसे पैबुला नेरुडा को बताता है। वो कहते हैं इस बात को सुनकर कि भाई मेरे को विश्वास नहीं है, मैं नहीं मानता यार, है ना। तो ऐसा कहते हैं और अब वो जो है चले जाते हैं अपने रूम पर, 10 मिनट के लिए सो जाते हैं, है ना। सो जाते हैं तो सोते सोते ना वो सपना देखते हैं कि भैया एक लेडी है वो मेरे बारे में सपना देख रही है। वो लेडी कौन है? फ्रॉफिडा। लो भैया, अब जैसे ही गैब्रियल गार्सिया मार्केस वापस आते हैं, कहाँ से आते हैं मैं बताना भूल गया कि वो लंच जैसे ही खत्म होता है ना तो गैब्रियल गार्सिया मार्केस और फ्रॉफिडा तो वॉक पर निकल जाते हैं और पैबुला नेरुडा सोने पहुंच जाते हैं। अब गैब्रियल गार्सिया मार्केस वापस आते हैं तो पैबुला नेरुडा उनको बताते हैं कि भैया तुझे पता है कि मैंने जो तूने मेरे को लेडी से मिलवाया था ना उसका सपना देखा है कि वो मेरे बारे में सपना देख रही है। ठीक है, चल गैब्रियल गार्सिया मार्केस तो इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तो अब पैबुला नेरुडा जो है अपनी मंजिल पर वापस से जा रहे थे, घर पर। पैबुला नेरुडा तो जा रहे थे, तो वो शिप से जा रहे थे। अब अपने गैब्रियल गार्सिया मार्केस उनको छोड़ने जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जो अपनी फ्रॉफिडा है फिर से एंट्री होती है। फ्रॉफिडा भी उसी शिप से वहाँ पर जा रही है। अब फ्रॉफिडा उनसे मिलती है, बताती है गैब्रियल गार्सिया मार्केस को कि भैया तुम्हारा जो दोस्त है ना वो मेरे बारे में सपना देख रहा था, ऐसा वो बताती है। ये सुनकर भैया शॉक हो जाता है और उसे एक और बार विश्वास हो जाता है गैब्रियल गार्सिया मार्केस को कि भैया ये जो लेडी है ना ये करिश्मा है कोई, है ना। ये जो लेडी है मिस्टीरियस है काफ़ी ज़्यादा, जो सपना देख रही है वो सच जा रहा है। एक और बार उसका सपना सच चला जाता है। अब जो अपने ऑथर हैं, अपने जो राइटर हैं, अपने गैब्रियल गार्सिया मार्केस हैं, वो वापस से इस फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं। ये पूरा फ्लैशबैक था भैया, है ना। ये जो 2 बार उससे मिला था, है ना, फ्लैशबैक था। अब इससे वो बाहर निकलते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? कहाँ पर आ जाते हैं? जहाँ पर होटल में एक कार घुस गई है, वहाँ पर एक लड़की की मृत्यु हो चुकी है। वो लड़की कौन है और पड़ा न्यूज़ में, है ना, बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद ऑथर जाते हैं उस पोर्टुगल एम्बेसडर के घर, वहाँ पर हाउस कीपर थी। वहाँ पर वो जाते हैं, उससे पूछते हैं भैया कि वो तुम्हारे लिए क्या काम करती थी? तो वो बोलते हैं शी सोल्ड हर ड्रीम्स, वो सपने बेचा करती थी, उसके बदले में हम उसे पैसे दिया करते थे, वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, ऐसा उसकी तारीफ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद अपन को जान लेना है थोड़ा बहुत फ्रॉफिडा के बारे में। 5 पॉइंट बताता हूँ। तो फ्रॉफिडा कोलंबिया में रहती थी पहले, है ना। कोलंबिया में रहती थी अपने 7 भाई बहनों में, है ना। अपने 7 भाई बहनों में क्या थी? तीसरे नंबर की लड़की थी। ये जो है कहाँ पर आ जाती है? वियना में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। फ्रॉफिडा इसका असली नाम नहीं था। ये वहाँ के जब ऑथर और ये फ्रॉफिडा पढ़ाई करने वियना में गए थे उस ब्रॉडिंग में, है ना, तो वहाँ पर वहाँ के स्टूडेंट्स ने उन्हें ये नाम दिया था फ्रॉफिडा को, है ना। फ्रॉफिडा असली नाम किसी को भी आज तक उनका नहीं पता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो उनकी मृत्यु हुई, है ना, कि बिल्डिंग में उसकी कार घुसकर उसकी मृत्यु होने वाली है, ये सपना जो है फ्रॉफिडा ने पहले ही देख लिया था। उसने सपना देख लिया था कि उसकी मृत्यु जो है इस तरह से होने वाली है, बट वो अपनी जो है जान नहीं बचा पाई सपना देखने के बाद भी। वो फ्यूचर तो देख लेती थी बट फ्यूचर मतलब किस्मत चेंज नहीं कर सकती। फाइनली अब हमारा यहाँ पर चैप्टर क्लोज, यहाँ पर हमारा जो है पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। एंड भैया यहाँ पर देखो भाई, थोड़ा सा कुछ भी रह गया हो तो प्लीज़ सॉरी भाई, बिल्कुल नया हूँ इस फील्ड में इसलिए थोड़ा कच्चा हूँ, है ना। एंड अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ। और मैं थोड़ा दिखा देता हूँ अपना, अभी नान पे जो है मैं ये पूरा वीडियो शूट कर रहा था, ये रहा, अभी यहाँ पर फ़ोन रखा था एंड यहाँ पर मैं बैठा हुआ था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, टाटा बाय बाय, सी।